नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे अंत तक जरूर देखना। पसंद आने पे आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, और इसके अंदर में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन में दिया गया है कोस 72 डिग्री, इसका हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमें दिया जाता कि साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री, या आपको साइन और कोस का कोई ऐसा मान दे दिया जाए जो त्रिकोणमितीय सारणी में हो, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इनमें से आपको कोई मान दे दिया जाता है तो आप त्रिकोणमितीय सारणी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका मान रखते और इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन 18 और 72 का ना है तो आपको मान पता है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी में तो हमने 0, 30, 45, 60 इन्हीं का मान निकाला है, तो यानी इनका मान आपको पता नहीं है, तो आप इसके डायरेक्ट मान तो रख नहीं सकते। अगर डायरेक्ट मान नहीं रख सकते तो आप इसको किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है इन दोनों का योग कितना हो रहा है। अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है ना, तब आप आगे एक फॉर्मूला लगाना है। तो आप इनको देख लीजिए, 72 और 18, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, ऊपर साइन दिया गया, नीचे कोस दिया गया, तो इन दोनों को एक जैसा कर लेना है। यानी कि ऊपर भी आप साइन है तो नीचे भी साइन कर लो, या नीचे कोस है तो ऊपर कोस कर लो। यानी दोनों मान एक जैसे करनी है, जिससे क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला मान कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाला समान तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी देखो एक जादू होता है। जादू यानी एक सूत्र है। सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या बोल दो या ए डिग्री, यानी कोई कोण दिया जाए, ठीक है। अगर आपको साइन 90 माइनस ए दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कोस ए। कोस ए, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ पे 20 डिग्री दिया जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कोस 20। कैसे? मान लीजिए आपको इस प्रकार दिया जाए साइन 90 माइनस ए, यानी यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है, जैसे 18 हो जाए, 72 हो जाए, 0 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, 15 हो जाए, कोई भी कोण हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 25 डिग्री का कोण है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? कोस ए वाला, यानी ए मान कोस क्या गएगा, तो यानी यहाँ पे कितना है? 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनका में ये मान को त्रिकोणमितीय सारणी से है क्या? त्रिकोणमितीय सारणी से तो ये मान नहीं है। अगर ये 0 होता, 30 या 45, 60 या 90 होता, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इनका मान किस में मिल जाएगा? आपको त्रिकोणमितीय सारणी में मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। लेकिन ये मान नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का योग 90 है या नहीं। दोनों का योग 90 है। 90 होते हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक जैसा करेंगे। एक जैसा यानी आप चाहे तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में बदल लो, यानी नीचे ऊपर दोनों एक जैसा होना चाहिए, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको साइन को कोस में बदलना है, अगर साइन को कोस में बदलना है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए लिखेंगे। इसी प्रकार अगर आपको कोस को साइन में बदलना हो, जैसे मान लीजिए कि कोस 90 माइनस अगर आपको ए या थीटा दिया जाए, ठीक है, तो आप इसको किस में बदल सकते हैं? साइन ए में बदल सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अब ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए फॉर्मूला वो लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद में इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले में जो दिया गया ना वो लिख लेंगे। दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब इनके मान तो हमें पता नहीं है 18 डिग्री और 72 डिग्री की, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे दोनों का योग 90 है या नहीं। तो 18 और 72 कितना होता है? 90 होता है। तो यानी इन दोनों का योग कितना है? 90 है। 90 है तो इन दोनों को हम एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ऊपर वाला साइन है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन 18 है तो साइन 18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए। तब आप बोलोगे सर कि 90 में से आप 72 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। और नीचे आपको कितना दिया गया है? कोस 72 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब ये साइन 90 माइनस 72 है तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर आपको साइन 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोस ए लिख सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर
साइन 90-1 है, इसको आपको चेंज करना है कोस में, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, कोस ए इसको लिखेंगे। तो यही तो हमें दिया गया है साइन 90-a। 72 की जगह क्या मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं, ठीक है। कोण कितना है, 72 है, तो कोस भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों मान एक जैसे हैं तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे कट जाएंगे, तो कट जाएंगे तो मान कितना बचेगा अपने पास से, 1 बचेगा, और एक ही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि हमने ने क्या किया कि साइन 18 है ना, इसको कोस 72 बनाना है। तो 72 बनाने के लिए साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90-72, यानी कि जब 90 में से 72 घटेगा तभी तो 18 बचेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया साइन 90-72। जैसे साइन 90 माइनस हमने 72 किया तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्या लगा कि साइन 90 माइनस अगर आपको ए डिग्री दिया जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। तो यानी कि साइन 90-72 था तो इसको हमने कोस 72 लिख दिया, और नीचे कोस 72 पहले से था, तो दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मान कितना बचा, 1। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका फर्स्ट करना था। सेकंड और करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हमें दिया गया tan 26 और अपॉन में हमें कितना दिया गया, कोट 26 दिया गया। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या दिया गया, आपको दिया गया tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। अब आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और इनके मान तो त्रिकोणमिति सारणी में तो है नहीं कि इनका हम वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। कोण 26 का मान आपको पता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का योग क्या है, 90 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा करने के लिए चाहे तो आप इसको या इसको एक को चेंज कर लो, तो हम tan को चेंज करते हैं। तो tan को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। 90 में से कितना घटाएं कि 26 बचे। तो आप बोलोगे सर 90 में से आप अगर 64 घटा देना तब आपके पास क्या बचेगा, 26 बचेगा। यानी हमने क्या किया, tan 26 को जिसको चेंज करना है ना उसको आप इस प्रकार लिख दीजिए, 90 में से घटाकर लिखना है। हमें tan है ना इसको चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, tan है वो किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। तो tan 26 को हम चेंज करें तो इसको हम 90 माइनस 64 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 64 घटेगा तभी तो 26 बचेगा, ठीक है। और नीचे आपको जो भी दिया जाए उसको लिख देंगे हम, कोट 64 का 64 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला हम बता देंगे कि अगर हमारे पास दिया हो tan 90 माइनस ए डिग्री हमें दिया जाए तो इसको हम कोट ए डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें tan 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं। ये तो हमें दिया गया है tan 90 माइनस ए की जगह कितना है, 64, तो यानी कोट के आगे भी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, कोट 64 हो गया, ठीक है। और नीचे में कोट 64 है वो पहले से दिया गया है। दोनों मान एक जैसे हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होंगे तो मान कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक को चेंज करना है। जिसको भी चेंज करना है उसको 90 में से लिख दो, ठीक है। और 90 में से होते ही tan तो किस में कोट होता है, कोट में होता है, ठीक है। ये tan है कोट में चेंज होता है, साइन कोस में होता है, और कोसेक सेक में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। इसमें हमें दिया गया कोस 48 माइनस से साइन 42 डिग्री दिया गया। 48 का मान हमें नहीं पता है, अगर पता होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 48 का लिख देते, यहाँ पे 42 का लिख दे के इसको सोल्व कर लेते। लेकिन मान नहीं पता है तो इनको योग देखेंगे। 48 और 42 का योग कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो यानी इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया गया है आपको, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ये इसका हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें दिया गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको चेंज कर लो साइन में, या साइन को कोस में चेंज कर लो। एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले जिसको भी चेंज करना है उसको 90 में से घटाते हैं। तो हम कोस को चेंज करते थे, कोस 90 माइनस। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये 48 है ना, कितना घटाने पे आएगा, 90 में से कितना घटाएं कि 48 आई। तब आप बोलोगे सर 90 में से आप 42 घटा दो ना तो 48 आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया कोस 90 माइनस 42, माइनस आपको क्या दिया गया, साइन 42 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको दिया जाए कोस 90 माइनस ए डिग्री, अगर आपको दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है।
कोस 90 में से एक होती है साइन में चेंज हो जाता है, अगर साइन 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो वो कोस में चेंज हो, दोनों उल्टा है साइन और कोस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये तो दिया गया कोस 90 में से 42 घट रहा है, तो यानी कि 90 माइनस ए डिग्री है तो इस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 42, तो ये हो गया साइन 42। आगे वाला मान कितना है माइनस में, और आगे भी हमें कितना दिया गया, साइन 42 डिग्री दिया गया। अब ये दोनों मान एक जैसे, अगर आप देखो कि एक में से ये घटाएं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, मान 0 बचेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, कोस को चेंज किया, चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, मान तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हमें दिया गया। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल के अंदर जो भी हमें दिया गया ना वो लिख देंगे। हल में हम लिख देंगे दिया हुआ है क्या दिया गया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हमें दिया गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक को चेंज करना, चाहे आप किसी को कर लें, ठीक है। अगर हम कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो इसको 90 माइनस करना है, अगर इसको चेंज करना है तो इसको 90 माइनस करना है। तो हम पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक, तो इसको 90 में से घटा देते हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 31 है, तब आप बोलोगे सर 59 घटा दो। अगर 90 डिग्री में से हम 59 डिग्री घटा देंगे कितना बचेगा, 31 डिग्री बचेगा, और कोसेक है। आगे में कितना दिया गया है, सेक 59 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको कोसेक 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार करेंगे आप देख लीजिए, अगर आपको कोसेक 90 माइनस ए दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक 59 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह कितना है 59 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 59 डिग्री हो जाएगा। माइनस का माइनस, और आगे हमें कितना दिया गया, सेक 59 डिग्री दिया गया। अब दोनों मान एक जैसे हैं, तो यानी कि दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना बचेगा, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ये दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।